अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया में हौलनाक इंतकाम, साबिका गर्लफ्रेंड के घर 18 मर्दों को भेज दिया। डिजिटल इंतकाम की ये ऐसी खौफनाक दास्तान, टिंडर ऐप का ऐसा हौलनाक इस्तेमाल जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। गर्लफ्रेंड से बदला या फिर जहनी बीमारी, 18 मर्द, जाली टिंडर अकाउंट और एक ब्रिटिश पाकिस्तानी। जज भी दंग रह गया। असद हुसैन को उम्र कैद का सामना। ऑडी जो है उसने किस तरह से इस दरिंदे का पोल खोला। जो बरतानिया में रहने वाले हैं पाकिस्तानी, उनके लिए आई ओपनर है किस तरह से इस दरिंदे पाकिस्तानी ने, जो कि वहाँ पे रहता था, वहाँ की नेशनलिटी थी इसके पास, इसने किस तरह से पाकिस्तानियों को सर शर्म से चुका दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मैं बात करने जा रही हूँ बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से और एक ऐसे शख्स की जिसने इंतकाम और शायद ज़हनी पस्ती की तमाम हदों को अबूर कर दिया। एक ऐसी शर्मनाक और अजीब व गरीब किस्म की हरकत जिसने न सिर्फ एक हंसती खेलती फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जहन्नुम बना दी, बल्कि पूरे बरतानिया को हिला के रख दिया। और पूरे बरतानिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से मेहनत करके वहाँ पे रहते हैं, वहाँ हलाल कमाते हैं, उनके सर शर्म से झुका दिए हैं। अच्छा जी, चेस्टर क्राउन कोर्ट में जब इस केस की तफसीलात सामने आई तो जज भी इसे सख्त तरीन सज़ा सुनाने पर मजबूर हुए। ये कहानी बड़ी अजीब है। डिजिटल जो इंतकाम है और एक बीमार जहनीत के शख्स की जिसने सोचा कि इंतकाम ही सबसे ज़बरदस्त है, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2024 में। बरतानिया का इलाका है जी चेरल। इसके रिहायशी 36 साला असद हुसैन, जो ख़ुद को सोशल मीडिया पे जो है मिक्रीनी कहता था, इसकी मुलाकात एक शादीशुदा और बच्चों की माँ से होती है। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात पैदा होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो असद हुसैन है उसने हद से ज़्यादा पोजेसिव होना शुरू कर दिया, शक्की होना शुरू कर दिया। हद तो तब हुई जब 6 मई 2024 को ये खातून जब सुबह उठती है तो असद हुसैन इसका मोबाइल लेकर बैठा होता है, मोबाइल छीन लेता है, इसके दोस्तों के साथ इसकी चैट वगैरह पढ़ रहा होता है, मैसेजेस पढ़ रहा होता है और इस पर सवालात की बौछार कर देता है। जब खातून वॉशरूम जाने लगती है तो असद जो है वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है, खातून को ज़ोर से धिक्का मारता है जिससे वो ज़मीन पे गिर जाती है और असद उसका फ़ोन लेकर भाग जाता है। यह आखिरी बार था जब खातून ने उसको देखा और उसके बाद उन्होंने इस आदमी से अपना रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। जब खातून ने दोबारा ताल्लुक़ बहाल करने से साफ इनकार कर दिया तो असद हुसैन के सर पर फिर इंतकाम का भूत सवार हुआ। उसने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसकी तवक्को कोई इंसान नहीं कर सकता था, किसी इंसान से की नहीं जा सकती थी। असद ने टिंडर नामी डेटिंग ऐप है, उस खातून का नाम और तस्वीर वहाँ पर उसकी इस्तेमाल करते हुए मुतादिद जाली प्रोफाइल्स, फेक अकाउंट्स बना लिए। इन अकाउंट्स के ज़रिए उसने मुख्तलिफ़ मर्दों से राब्ते शुरू किए। वो खातून बनकर मर्दों से बात करता और फिर उनको अपने घर पे, यानी कि उस औरत के घर पर आने की दावत देता। बात सिर्फ घर बुलाने तक महदूद नहीं थी। असद हुसैन ने इन मर्दों को चैटिंग के दौरान ये बावर करवाया कि अब जो ये खातून है इसको जिनसी ज़्यादती करवाना पसंद है, वो चाहती है कि इसके साथ सख्ती वाला, ज़बरदस्ती वाला रवैया अपनाया जाए। इसने मर्दों को यहाँ तक पट्टी पढ़ा दी, अगर वो खातून मज़ाहमत करे, चीखे या मना भी करे तो उसका मतलब हाँ ही समझना और पीछे मत हटना। जुलाई 2024 इसके बाद से इस खातून के घर बिन बुलाए मर्दों की लाइन लगना शुरू हो गई। कम अज़ कम 18 ऐसे मर्द थे जिन्हें असद ने धोखे से इस खातून के घर भेजा, जबकि असल तादाद तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। जब खातून, जब उसके घर वाले पूछते कि तुम क्यों आए हो, तो मर्द अपने मोबाइल पर टिंडर और वो जो चैट है दिखाते कि इस खातून ने तो हमें ख़ुद बुलाया है। ये मामला उस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया जब सितंबर 2024 में एक शख्स रात के वक्त आया। असद ने उसे मैसेज पर लिखा था कि घर का दरवाज़ा खुला है, बस ज़रा फंसा हुआ है इसलिए ज़ोर से धिक्का मारना और अंदर आ जाना। उस शख्स ने जैसे ही दरवाजे को ज़ोरदार धिक्का मारा, दरवाजे का शीशे का पैनल टूट गया। खातून खौफज़दा हो गई, डर गई। जब पुलिस आई तो मालूम हुआ कि उस मर्द को भी इसी जाली अकाउंट से गाइड किया गया था। एक और वाक़े में जब खातून काम पर गई हुई थी तो एक मर्द घर के अंदर दाखिल हो गया और ऊपर के कमरे में खातून की कम उम्र बेटी बेचारी अकेली मौजूद थी। खुशकिस्मती से कोई हादसा पेश नहीं आया और वो मर्द कुछ देर बाद चला गया। जब खातून ने तंग आकर जो है
चेशायर पुलिस से रब्ता किया तो उन्होंने तहकीकात का आगाज़ किया। असद हुसैन ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली। उसने अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को बदल दिया, अलग अलग फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, सिम्स इस्तेमाल कर रहा था। जब उसे पता चला कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है तो उसने फ़ोन ज़ाया कर दिए, अपने ज़ाती आईपैड और मोबाइल को जो है फैक्ट्री रीसेट कर दिया, यहाँ तक कि कंपनी हाउस से अपने बिज़नेस की तफसीलात भी मिटाने की कोशिश की। लेकिन कानून के आपको पता हाथ लंबे हैं, वो पाकिस्तान की पुलिस थोड़ी थी। पुलिस ने खातून के घर लगे वीडियो जो डोर बेल है इसकी फुटेज से एक लग्जरी ऑडी R8 स्पोर्ट्स कार को ट्रेस किया जो असद हुसैन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मिलाकर 6 अक्टूबर 2024 को पुलिस ने मोटरवे पर इसकी गाड़ी को घेरा और गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद भी असद हुसैन मुसलसल झूठ बोल रहा था। उसने कहा कि जी वो मैक्रीनी को नहीं जानता, खातून को नहीं जानता। जब पुलिस और उसने आईपैड वगैरह का पासवर्ड मांगा तो उसने इनकार कर दिया। फिर उसके खिलाफ जो है रीपा एक्ट 2000 इसके तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने CCTV, NPR और टेलीकॉम डेटा की मदद से ये साबित किया कि जब भी टिंडर पर वो जाली अकाउंट एक्टिव होते हैं, असद हुसैन खातून के घर से कुछ फासले पर गाड़ी खड़ी करके घंटों वो अकाउंट चला रहा होता है। अप्रैल 2026 में जो चेस्टर क्राउन कोर्ट है उसमें 9 रोज़ तक ये ट्रायल चला। तमाम शवाहिद और डिजिटल डेटा के सामने आने के बाद सारे झूठे दावे इसके ज़मीन बोस हो गए। 20 अप्रैल 2026 को अदालत ने असद हुसैन को संगीन हरासानी, तशद्दुद और कानूनी अहकामात की खिलाफ वर्जी का कसूरवार करार दिया। अब जून के महीने में से उम्र कैद जैसी सज़ा हो सकती। ये वाक़या सिर्फ एक जुर्म नहीं है बल्कि ये इबरत का मकाम है। और आप देखें किस तरह सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतकाम की आग में अंधा होकर किस तरह से इस पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर मिला होगा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ने के बाद।